के संपर्क में हम हाजी रज़ा के घर जाते थे। ऐसे मेरी ज़िंदगी में राशिद नाम से आया कि मेरा एक दोस्त था कि मेरी जोड़ी जय वीरू की तरह थी। इसने निकाह किया और उसके बाद हम साथ में रहने लगे। निकाह एक दिन ज़िद की कि मुझे तुम्हारे घर वालों से आज मिलना है, वरना मैं चली जाऊंगी घर से। इस्लाम में मना है औरत और शौहर की शर्मगाह देखना। तो उनकी मम्मी ने कहा कि अब तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, अब तुमको नहलाया जाएगा, अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। इस बच्चे का धर्म परिवर्तन होगा नवजात का, ताकि इससे मेरा घर अपवित्र ना हो। और ये बजरंग दल पक्ष के लोगों की मुझे धमकियां देता रहा कि उन्होंने इतना प्रताड़ित किया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में मारा, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुझे सुलाने के लिए फोर्स किया। उन दे दूंगी, मैं इस बच्चे को भी आग लगा लूंगी और मैं खुद को भी आग लगा लूंगी। करवाया था मैंने धर्म परिवर्तन का मुकदमा लगाया है। कब? प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्फिया उर्फ आरती। अभी जब आपने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा है कि कुलदीप उर्फ अपने आप को राशिद बता रहे थे और उन्होंने मीडिया में बाइट दी कि हमारा धर्मांतरण परिवर्तन करा रहे हैं हमारे ससुराली जन तो हम उन्हीं ससुराली जनों से मिलने आ गए। उनके आवास पर हैं, इसमें हम बातचीत उनसे करेंगे और अल्फिया उर्फ आरती से भी जानेंगे कि आखिरकार ये कहानी कैसे शुरू हुई। उसने एक तरफ कहा गया, हमको बताया गया कि मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई है। अब हम आरती उर्फ अल्फिया से भी जानेंगे कि आपकी शादी विवाह कैसे हुआ। तो अल्फिया, सबसे पहले तो अब ये बताइए हमको कि आप कुलदीप के संपर्क में कैसे आए? कुलदीप के संपर्क में हम हाजी रज़ा के घर जाते थे। एसटी गैंगस्टर हाजी रज़ा, जहाँ पे ये रहता था, शुरू से रहा है, 15-16 सालों से रहा है। इसने मुझसे बताया था कि ये वहीं रहा है काफ़ी टाइम से। तो मैं वहाँ जाती थी उनकी बच्ची की देखभाल करने। तो मेरी मुलाकात इससे वहीं होती है, मेरी बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद से हम सन 2022 में मिले, हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उसके बाद इसने शादी करने के लिए डिसाइड किया। इसने अपना नाम राशिद बताया, कुलदीप नहीं बताया। मेरी ज़िंदगी में राशिद नाम से आया कि मेरा नाम राशिद है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम घर में पला बड़ा हूँ। तो मुझे यकीन हो गया कि ये मुस्लिम है। इसके हाथ में जो टैटू है उसका भी हमने विरोध किया कि ये तुम्हारे हाथ में टैटू किस तरह है। तो इसने कहा कि मेरा एक दोस्त था कि मेरी जोड़ी जय वीरू की तरह थी, मैं जो बोलता था वो ये करता था और वो बोलता था वो मैं करता था। तो उसने मुझसे कहा कि ये टैटू गुदवा लो तुम। तो इसने टैटू वो बनवा लिया। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इसने कब टैटू रिमूव करवाया, कहाँ करवाया, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर हमारी शादी हुई सन 2023 में। इसके दोस्तों ने इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया अपने दोस्त के रूम में कि आओ मुझे बात करनी है। उसके बाद मैं गई वहाँ, तो ये बाकायदा रजिस्टर लेके इसके दोस्त मुस्तकीम जो आबू नगर के रहने वाले हैं और कारी अफ़ाक सईद गार्डन के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि आज तुम्हारी शादी है। तो मैंने कहा कि अचानक कोई है तो नहीं, मुझे बात करने का वक्त दो, घर वालों से, अपने घर वालों से बात कराओ या मेरी बात कराओ या तुम खुद बात करो, उनको राज़ी करो। तो उसने कहा कि मेरे घर वाले राज़ी नहीं होंगे, मुझे शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो मैंने शादी कर ली, उन्होंने निकाह करवाया मेरा और उसके बाद इसने अपना नाम राशिद बताया। इसने निकाह किया और उसके बाद हम साथ में रहने लगे। निकाह के बाद इंदिरा आवास कॉलोनी में, शुरू से हम इंदिरा आवास कॉलोनी में रहे हैं। एक मिनट, इंदिरा आवास कॉलोनी में रहने लगे हम लोग। फिर 1 साल हो गया, मुझे इसके ऊपर डाउट होने लगा कि शायद हो सकता है कि तुम हिंदू हो, लेकिन ये हमेशा से टाल मटोल करता रहा है कि मैं अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने ज़िद की कि मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। इसने कहा आज नहीं, कल नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। इस तरह 1 साल पूरा गुजर गया। फिर मैंने एक दिन ज़िद की कि मुझे तुम्हारे घर वालों से आज मिलना है, वरना मैं चली जाऊंगी घर से। तो ये लेके गया मुझे अपने घर, जो इसका स्थिति आबू नगर में घर है इसका, इंडियन बैंक के सामने वाली गली में। इसके पापा मनोज कुमार, इसकी मम्मी गीता देवी, इसकी बहन प्रियंका और इसके भाई रवि, जो कि भाई और बहन इसके दोनों बालिग हैं। मैं उस घर में गई तो मैंने वहाँ पे उनका पहनावा ओढ़ावा देखा। तो मैंने पूछा कि क्या आप राशिद की माँ हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम राशिद नहीं, इसका नाम कुलदीप है और ये मेरा बेटा है। और तो हमने कहा कि अच्छा, हमने इससे कहा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तो उनकी मम्मी ने कहा कि अब तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, अब तुमको नहलाया जाएगा, अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। तो मुझे उसी घर में स्नान करवाया गया। जो कुलदीप की बहन है प्रियंका, मुझे उसके कपड़े पहनाए गए, उन्होंने मुझसे पूजा करवाई, उन्होंने कुछ मंत्र बोले जो कि मैंने पढ़े, जो मुझे इस वक्त याद नहीं है मंत्र, काफ़ी टाइम हो गया है। तो उन्होंने ये पढ़वाया। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम हिंदू हो गई हो, आज से तुम्हारा नाम आरती है, अल्फिया नहीं है, तुम्हारी पहचान आरती नाम से होगी, कुलदीप की पत्नी आरती। उसके बाद ये लेके गया मूसेपुर, मुझे इंदिरा आवास कॉलोनी में। मैंने इससे पूछा कि तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया?
तो इसने बोला कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए सारे झूठ बोले थे। उसने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 18 अप्रैल को हम इसके घर गए दोबारा, और जब मेरा भैया हुआ है 2 अप्रैल सन 2025 में। जी बेटा। जी, ये बेटा है मेरा, अभी 1.5 महीने का है। 2 अप्रैल को हुआ था ये, देवाशीष नर्सिंग होम में हुआ था ये। तो उसके बाद हम 18 अप्रैल को इनके घर गए। इनकी मम्मी ने कहा कि मुझे बेटे से मिलना है, तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब मैं इसके घर गई तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का धर्म परिवर्तन करवाया जाए। इस बच्चे का धर्म परिवर्तन होगा नवजात का, ताकि इससे मेरा घर अपवित्र ना हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, जिस तरह आप करना चाहते हैं तो उस तरह आप मेरे बच्चे का धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं। आपने मेरा भी करवा लिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी इस बात से। आप मेरे बच्चे का भी करवा सकते हैं। तो मेरे बच्चे का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवाया, मेरा करवाया, मुझे नहलाया। उन्होंने कहा आज से तुम मांग भरोगी, कुलदीप के नाम का मंगलसूत्र पहनोगी, तुम अपना नाम अल्फिया नहीं बताओगी, तुम अपना नाम आरती बताओगी। तो मेरा नाम आरती है, मुझे इसके दोस्त, इसके परिवार वाले आरती नाम से जानते हैं। उसके बाद ये मुझे लेके गया इंदिरा आवास कॉलोनी। इसने बोला कि अब तुम हिंदू हो गई हो तो तुम अब इस्लाम धर्म को गालियाँ दो। तो मैंने कहा ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता है कि मेरा अधिकार नहीं है मैं किसी भी धर्म को गाली दूँ। मेरे नज़र में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म बराबर है। मैं जानती हूँ कि सनातन धर्म औरतों की बहुत इज्जत करता है, बहुत सम्मान करता है। उनके यहाँ लड़कियों को देवी माना जाता है, लक्ष्मी माँ की पूजा उनकी की जाती है। तो इसने कहा कि अगर तुम गालियाँ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मैंने रीति रिवाज बदल दिए अपने। मैं कोई मुस्लिम फेस्टिवल नहीं मनाती थी। जिस जगह पे मैं रहती थी, मैं जिस तरह अभी हूँ मैं उसी तरह वहाँ भी रहती थी। मेरी पहचान वहाँ अल्फिया नाम से नहीं है, आरती नाम से है। तो हम लोगों का ये सब चलता रहा। इसके बाद इनकी मारपीट शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि तुम्हें सबके सामने इस्लाम धर्म को गाली देना पड़ेगा। इसलिए मैंने मना किया कि मेरा अधिकार नहीं है, मैं किसी भी धर्म को गाली नहीं दूंगी। बाकी तुमने जो मुझसे कहा मैंने वो सारी चीज़ें की। इसने कहा कि नहीं दोगी तो हम तुमको मारेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं देंगे गाली। इसके बाद इसने मेरा बाल खींचा। मेरा सीज़र हुआ था 1 मंथ। मेरा बच्चा जो है बड़े ऑपरेशन से हुआ है देवाशीष नर्सिंग होम में। तो इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बच्चे के मेरा जो भी जेवर था, इसने मेरी नाक से कील कहा कि अभी उतार और मेरे घर से निकल तू, और तू यहाँ पे आना मत वरना मैं तुझे मरवा दूँगा। और मेरा सारे सांसद विधायक जो है नेता सारी मेरी बात सुनते हैं, तेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि मैं हिंदू हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो अपना ये धर्म बदला है, रीति रिवाज बदले हैं, तो इसका क्या। सारा खेल तो इसी चीज का है कि वो कह रहा है कि ससुराली जन हमारा धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं जी। आप कह रही हैं कि उसके नहीं। कुलदीप के आपके जी, जहाँ जी, ससुराल जी, है इसका आपके ससुराली जन भी तो वही काम करना चाह रहे हैं। नहीं दोनों लोग वही बातें आ रहे हैं। हाँ, तो ये बातें तो पहले मैंने की थी, कोर्ट में दरख्वास्त पहले मैंने लगाई थी। जब इनके साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तब ये कहाँ थे। आप 13 साल बच्चे का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं तो मैं कहाँ से करवा दूँगी भाई, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन करवा दूँ। और फिर जैसे कि उसने गंभीर आरोप लगाए मेरे घर वालों के ऊपर, जिस तरह उन्होंने नाम लिया पप्पू तुर्की उन्होंने नाम लिया कि जो कि राजू के भाई हैं, तो उनसे तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। जब से मेरी शादी हुई तो उन्होंने तभी से मतलब रखना ख़त्म कर दिया था, मौत ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी। वो ना ही उन्होंने बोला था कि कोई मर जाएगा तो ना ही हम आएंगे, ना ही तुम आओगे, ना ही मेरे बच्चे आएंगे। तो वो तो कुलदीप को जानते भी नहीं हैं, उनका कभी सामना भी नहीं हुआ। जो कि कुलदीप ने बोला है, तीनों बयानों में अलग अलग बयान है, एक तरह से विवादित बयान है। हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं ये बयान। उसने अपनी बात नहीं बताई है, ये सारी बातें जो हैं उसने टैटू रिमूव करवाने की, ये सारी बातें उसने झूठ कही हैं। अच्छा, तो जैसे ये वहीं रहता था, तमाम सारे लोग हैं, राशिद तो खाली आपको नाम बताया होगा उसने जी, अपना, जी। लेकिन जिस घर में आप बता रहे रहे हैं और हाजी रजा के यहाँ, हाजी रजा की तो शादी हुई नहीं है, जी। फिर किसके बच्चे को वहाँ संभालने जाती थी आप? हाजी रज़ा की जो बहन है नाज़मा मोबिन, उनकी बहन को। अच्छा, तो वहाँ पे जब बाकी सारे लोग तो इसको कुलदीप ही बुलाते होंगे? नहीं, मेरे सामने कोई कुलदीप नहीं बुलाता था, इनका नाम ही नहीं लिया जाता था। मैं थोड़ी देर के लिए जाती थी। अब मुझे क्या पता कि इनके घर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुलदीप काम से बुलाया अच्छा, तो वहाँ आपका मतलब क्या काम रहता था हाजी रजा के? बच्ची को देखना, उसको खाना खिलाना, तो उसको दूध क्या पिलाना। मतलब जो उनकी बहन थी, जी, जी। क्या वो असमर्थ थी क्या अपने इन कामों में? हाँ, या हाँ, कोई वो और कारण था? उनकी जॉब थी उनकी। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से वो बच्चे को संभालने में थोड़ी असमर्थ थी। तो वो मेरी क्लास टीचर भी थी, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इनकी सहायता करूँगी। उस हिसाब से उस हिसाब से और क्लास कैसे? टीचर के हिसाब हाँ। से
मैंने सोचा और वालिद बाकी रहे नहीं तो पैसे जरूरत रही होगी, तो हाँ, सब कुछ पैसे मिल भी की जाएंगे। ज़रूरत थी और मुझे कॉलेज की फ़ीस जमा करनी थी। जाना पहचाना घर था, है ना? जाना पहचाना घर था, तो मुझे लगा कि थोड़ी-सी मेरी मदद भी हो जाएगी और मुझे डिग्री लेने में आसानी हो जाएगी थोड़ी-सी, ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी कर सकूँ। तो बनना क्या चाहती थी आप पढ़ लिख कर? पढ़ लिख कर मैं पढ़ाई करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। लेकिन मेरे साथ इतना मुझे पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया कि मेरा जो है मेंटली डिस्टर्ब मुझे कर दिया गया। फिर मेरा रीजेंसी में इलाज भी करवाया गया, सिर्फ़ लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं इसका रीजेंसी इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर निर्मल पांडे, उनके यहाँ से मेरा 2 साल से इलाज चल रहा है, जब से इसकी शादी हुई है। तो वहाँ भी इसका नाम कुलदीप ही पड़ा हुआ है। और रही बात मेरे बच्चे की बर्थ सर्टिफ़िकेट में, आप देवाशीष नर्सिंग होम जाइए और बर्थ सर्टिफ़िकेट है मेरे बच्चे का, वहाँ पे आप चेक करिए जाके, इसका नाम कुलदीप ही है वहाँ पे। मैंने कोई नाम नहीं चेंज करवाया है। और जहाँ पे लगता है कि मैंने इसका नाम राशिद लिखवाया है या मैंने कहीं पे बोला है कि तुम राशिद नाम लिखो, तो उस चीज़ का वो प्रूफ़ दिखाए। और ये बजरंग दल पक्ष के लोगों की मुझे धमकियाँ देता रहा कि मैं तुम्हारे घर में बुलडोज़र चलवा दूँगा, तुम ये करोगी। मेरा हिंदू भी साथ देगा, मेरा मुस्लिम भी साथ देगा। तो मेरा हिंदू बजरंग पक्ष से बस यही कहना है कि मैं अब आपके घर की बहन बेटी हूँ। आप भले ही मेरे साथ न्याय ना करिए, लेकिन अन्याय भी मत करिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे और ये मेरे नवजात बच्चे को न्याय मिले। और मेरा धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं कि मैं किसी से नफ़रत करती हूँ, किसी भी धर्म से नफ़रत करती हूँ। मुझे ये पता होने के बावजूद कि ये हिंदू है, मैंने इसके रीति रिवाज से मैं रही। मैंने अपने सारी मुस्लिम फेस्टिवल मनाने बंद कर दिए। मैं होलियाँ मनाती रही, दीपावली मनाती रही। मैं आरती करती थी, गणेश जी की पूजा करती थी मैं, और सुबह नहा धो के मैं आरती करती थी। इसने जो भी कहा रीति रिवाज, मेरा पहनावा ओढ़ावा सब बदल दिया मेरा। लेकिन एक चीज़ और उसने कहा कि हमारा सुन्नत खतना भी करवा दिया गया। नहीं, तो इसकी जांच की जाए। अब जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, राशिद नाम से इसने बताया था, उस टाइम तो मैं मुस्लिम ही थी। उसके बाद ही जब मुझे पता चला कि ये हिंदू है, तभी मैं हिंदू में कन्वर्ट हुई हूँ। तो इसने बताया, तो हमारे जो है इस्लाम में मना है औरत और शौहर की शर्मगाह देखना। तो मैंने कभी इसकी शर्मगाह देखा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि इसने खतना करवाया है या मेरे लिए साजिश की जा रही है या मेरे लिए। और रही बात मेडिकल करवाया जाए, उसमें पता चलेगा कि अगर मैंने धर्म परिवर्तन उसका कराया है, तो मेडिकल में ये भी तो पता चल जाता है कि कितने दिन पहले धर्म परिवर्तन कराया गया है, कितने दिन पहले हुआ है। ये भी तो पता चलता है धर्म अगर परिवर्तन, सुन्नत हुई है तो पता चलेगा, है ना? पता चलेगा। और अच्छा, उनका मुझे इस बारे उसका में एक आरोप ये है जी जी बताइए। कि मेरी पत्नी मेरे साथ है। नहीं, मैं मेरे उसके बात साथ सुनिए, नहीं हूँ। मेरे उसकी बात सुन लीजिए, फिर हम उसके सवाल से एक सवाल आपसे करेंगे। जी जी। और जो उसका मानना है कि मेन मास्टरमाइंड जो है वो आपकी अम्मी है फरीदा। जी जी, मेरी अम्मी के बारे में भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब से मैंने शादी किया है, मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती थी, ना इसके घर वालों का फ़ोन आता था। इसकी माँ का यही बोलना था, गीता देवी। तो उन्होंने कहा था कि जब ये हिंदू में कन्वर्ट होगी मैं तब इसको अपना लूँगी। लेकिन ये हिंदू में कन्वर्ट होने के बाद भी इन्होंने मुझे नहीं अपनाया। इन्होंने मेरे पक्ष से कभी अपने बेटे को समझाया नहीं। मैंने उनसे तो शिकायत भी की। आपने मुकदमा किस चीज़ का करवाया था? मैंने धर्म परिवर्तन का मुकदमा लगाया है। कब? 1 महीने पहले। 1 महीना पहले? जी, 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मेरा फ़ोन छीन लिया गया, जिसमें एसटी गैंगस्टर। मतलब जब आपने शुरुआती दिनों में धर्म परिवर्तन किया, जी। तो उस समय आपने कोई आपत्ति नहीं दर्ज नहीं, कराई? मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। है ना? कोई जी, आपत्ति नहीं थी? नहीं। सिर्फ जब आपका विवाद बढ़ा, जब मैंने तब ये जाके चीज़, आपने जब इस चीज़ को कार्रवाई मैंने पूरी बात बताई कि जब उसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाने की कोशिश की, उसने मुझे धमकाया था कि तुम जाओ यहाँ से और देखो मैं तुम्हें किस तरह फँसाऊँगा। अच्छा। धर्म परिवर्तन का केस लगवाऊंगा, तुम्हारी माँ के ऊपर लगवाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी माँ के ऊपर लगाया। मैंने उसकी माँ के ऊपर कोई भी झूठा आरोप नहीं लगाया है सर। इस चीज़ की पूरी जांच की जाए, पड़ताल किया जाए। और जो एसटी गैंगस्टर हाजी रज़ा है, ये उनका आदमी है। इसने अपने मुंह से बताया कि उनकी काफ़ी सारी ज़मीनें इसके नाम हैं, जो वो अवैध ज़मीनों पर कब्जा करके बेचते हैं। तो काफ़ी सारी ज़मीनें इसके नाम हैं। और इसने अपने मुँह से बताया है कि जब सपा की सरकार आएगी तो मैं पूरा जिला चलाऊँगा। अच्छा। जी, मैं हाजी रज़ा के साथ का हूँ, मेरी सब सुनेंगे, नेता विधायक सब सुनेंगे। मैं कोतवाली गई, मेरे साथ 22 तारीख को मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिस दिन मेरी न्यायालय में 22 तारीख को तारीख थी। ये आप गले में निशान देख सकते हैं मेरे, ये निशान है मेरे। मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं न्यायालय के बाहर निकली तो इसने मुझे जबरन उठाया, घसीटा और मुझे बाइक पे ले गया बात करने के लिए। और इसके बाद ये मुझे हाईवे के किनारे लेके गया। इसने मेरा गला दबाया कि तुम सुलह करोगी कि नहीं करोगी, मेरे लिए बयान वापस लोगी कि नहीं लोगी। लेकिन मैं अपने बात पर डटी रही। मैंने कहा मैं अपना कोई बयान वापस नहीं लूँगी। तो इसने मेरे साथ मारपीट की। मैं उसी ज़ख्मी हालत में कोतवाली गई, मैंने वहाँ दरख्वास्त लगाई जाके। मैं फिर आबू नगर गई तो इसने झूठ बोल के बोला कि मेरी पत्नी ने मेरे सर पे ईंटा मारा है।
तो मैंने बोला कि सर आप हर जगह तो आजकल कैमरा लगा हुआ है, मेरा सीजर हुआ है, 1 मंथ हुए हैं, तो क्या मैं उस हालत में दिखती हूँ कि मैं एक मर्द का सामना कर लूँगी या मैं उसको ईंटा मार दूँगी और ईंटा मार के मैं घर आ जाऊँगी। तो जिस टाइम इसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था, इसके साथ हुआ, इसका कहना यही है कि मेरी माँ और मेरे भाई ने करवाया। तो धर्म परिवर्तन इसको हमें तो 2 साल हो गए ना इसके साथ, मान लीजिए 3 साल हो गए, 2022 में हमारा मुलाकात हुई तो 3 साल हो गए मुझे इसके साथ कांटेक्ट में और 2 साल मुझे साथ में रहते हुए हो गए। तो जब ये कहा था, जब इसके साथ अन्याय हो रहा था, शोषण हो रहा था, तो इसने तब क्यों नहीं दरख्वास्त लगाई, कोर्ट का दरवाज़ा इसने क्यों नहीं खटखटाया, तब सरकार का सहारा इसने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसको डर था कि मेरे मुकदमे सारे खुल जाएंगे। और इसने अभी भी कोतवाली और आबू नगर में ही शिकायत दर्ज करवाई और मेरे करवाने के बाद इसने दर्ज करवाई है। और जो कि ये दूसरों का नाम ले रहा है, पप्पू तुर्की वगैरह, इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको बदनाम किया जा रहा है। पप्पू तुर्की कौन है, आपके बहनोई है क्या? जी जी, मेरे बहनोई है, लेकिन मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, वो मतलब ही नहीं रखते हैं हम लोगों से। जब से मेरी शादी हुई तो उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी बेटी जो है उसने हिंदू के साथ शादी कर लिया है, तो मैं तुम लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूँ, ना मेरी बीवी घर आएगी ना ही मेरे बच्चे घर आएंगे। तो तब से आप उनके बच्चे घर नहीं? नहीं, उनके बच्चे घर नहीं आते हैं। मेरे ये गली के बाहर भी CCTV कैमरा लगा हुआ है, मंदिर के पास इधर भी लगा है, आप चेक करवा सकते हैं कि मेरा जब से मैं यहाँ पे आई हूँ उन लोगों का आना जाना ही नहीं मैं है। तो पहचानता ही नहीं उनको। खैर आपकी बात का ही भरोसा कर लेते हैं हम। हाँ, बिल्कुल, मैं हर चीज़ का एक सबूत देना चाहती हूँ आपको। जैसे कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम राशिद लिखवाया गया है, तो उनसे कहिए कि जिस जगह राशिद लिखवाया अच्छा, जो निकाह जो पढ़वाया गया, जी तो जिस मौलवी ने पढ़वाया, हाँ, हाजी मौलवी जो भी थे, हाँ, तो उनको पहचानती थी आप? जी पहचानते, हम इनके दोस्त थे। वो ये हमको मिलवाता था कि ये मेरे दोस्त हैं, मेरा काफ़ी साथ देते हैं। अच्छा, तो वो जो निकाह पढ़वाने के लिए जरूरी हो जाता है कि दोनों पक्ष मुस्लिम हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों पक्ष मुस्लिम हो ये तो ज़रूरी है, इस्लाम में ये है कि दोनों पक्ष मुस्लिम हो तभी निकाह होता है। लेकिन इसने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, तो मैं घर पे झूठ बोल कर गई कि मैं कोचिंग जा रही हूँ। अच्छा। मैं उस टाइम पे CCC कर रही थी, होटल डिप्लोमेट के सामने, तो उस टाइम मेरा CCC चल रहा था, तो मैंने घर में झूठ बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ कोचिंग। तो मैं झूठ बोल के गई इससे मिलने, तो वहाँ पे सारा बाकायदा सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा ये सब क्या है, तो उसने कहा कि आज हमें शादी करनी है। तो हमने कहा क्यों शादी करनी है? मतलब पहले मोहब्बत के इजहार नहीं हुआ, सीधे शादी हो गया? नहीं, बताया तो 22 में हमारी मुलाकात हुई है। तो 22 में मुलाकात, शादी से पहले तो कुछ नहीं, मेरी वैसे कोई पर्सनली मुलाकात नहीं हुई है कि मुझे पता हो कि इनका धर्म परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मेरी 22 से मुलाकात हुई इनसे और उसके बाद 23 में हम लोगों ने शादी कर लिया। हाँ, 1 साल बाद। अभी आप इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाएंगे? इस लड़ाई को मैं अपने हक के लिए, न्याय के लिए, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा और अगर मेरे साथ अन्याय होता है तो मैं SP सर के बंगले के सामने जाऊंगी, पेट्रोल छिड़क के मैं खुद को आग लगा लूंगी। अगर मुझे न्याय मिलेगा नहीं तो अब मैं अपने बच्चे को भी आग लगा दूंगी। ये नवजात बच्चे के भी जान जिंदगी लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मेरा नवजात बच्चा है, इसको ये शर्म नहीं आई कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी। मेरे पास घर वालों के पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, 2 बार मैंने कोशिश की सुसाइड करने की। अगर अभी वो सामने वाला पक्ष आए, मान लीजिए आपके हस्बैंड आए, हाँ। तो अब आप उनके साथ जाना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। उन्होंने इतना प्रताड़ित किया है, मेरे प्राइवेट पार्ट में मारा, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मुझे सुलाने के लिए फोर्स किया, उन्होंने मुझे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया। तो कोई भी औरत इतना अन्याय नहीं बर्दाश्त करती। मैं जानती हूँ कि हिंदू धर्म में औरत का अन्याय के लिए कोई कहता नहीं है कि औरत अन्याय करे, इस बात की इजाज़त नहीं देता है सनातन धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि एक औरत। शासन प्रशासन योगी जी से कुछ कहना है आपका? हाँ जी, मुझे मुख्यमंत्री जी से बस ये कहना है कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाया जाए, जो मेरे हाथ में नवजात बच्चा है। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं इस बच्चे को भी आग लगा लूंगी और मैं खुद को भी आग लगा लूंगी। कुलदीप जिसने अपना नाम राशिद बताया, इसने मुझे झांसे में खुद फंसाया और उसने मुझसे झांसे में फंसा के इसने मुझे धमकियाँ दी कि मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे हिंदू धर्म में आने में कोई आपत्ति नहीं, मैं बहुत खुश थी। खैर एक चीज़ आपसे कहेंगे अल्फिया और आरती जी कि लड़ाई आप आखिरी समय तक लड़िए अपने हक की, लेकिन जीवन में कभी भी आत्महत्या जैसे कायराना काम को कभी अंजाम मत दीजिएगा। ये हमारी एक आपसे व्यक्तिगत सलाह है। नहीं, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, न्याय ना भी मिले तब आप और आगे बढ़िएगा। SP आखिरी दरवाजा नहीं होता है जी। और सारे देखिए, मैं गई कोतवाली, मैंने इसके नाम की एप्लीकेशन, मेरे साथ मारपीट हुई, मैंने मेडिकल के लिए फोर्स किया कि मेरा मेडिकल कराया जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, जिस टाइम पर मुझे ब्लीडिंग लगातार हो रही थी, मेरे पीठ पे लात मारी गई थी, मेरा 1 महीना हुआ था सीजर,
मेरे टाँकों में काफ़ी दिक्कत आई थी, जिससे मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, मेरे चेहरे से ब्लड निकल रहा था। उस टाइम पे मैंने बोला कि मुझे मेडिकल के लिए भेजा जाए, कराया जाए, तो प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी, पुलिस ने मेरी नहीं सुनी। विनीत उपाध्याय जो उनका साथ दे रहे हैं पूरी तरह से, एक तरह से वो मुजरिम है। और मेरा जो बजरंग दल पक्ष से है, तो मुझे भी उनसे यही बात कहनी है कि अब मैं आपके घर की बहन बेटी हूँ, अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ। बजरंग दल कुछ होता नहीं है कुछ करने के लिए। अगर आपको लग गए तो एसपी अगर आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहा है तो आपके पास आगे के दरवाजे हैं, आप कोर्ट का दरवाजा करिए, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, लड़ूंगी अपने आखिरी सब कुछ करिए। लेकिन कभी भी जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि हम आत्महत्या करेंगे, अपने शरीर को, बच्चे को भी खत्म करेंगे, ऐसा कभी कोई हरकत मत करिएगा। ये चूंकि ये सब चीजें बहुत ठीक नहीं होती है। अच्छा, जो लड़ाई करेंगी, लड़ाई आप लड़ेंगी तभी जाके आप जीतेंगी। आप अपने आप को खत्म करेंगे तो इस प्रकार के और लोगों को भी आप फिर बढ़ावा दे रही हैं, फिर और तमाम लड़कियों को मनोबल कहा कि मेरा जो मकसद है किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना। धर्म की बात छोड़िए, लेकिन आत्महत्या जैसी दोबारा बात किसी से मत कहिएगा और न कभी सोचेगा करने के लिए। ठीक है, दोनों चीजें। जैसे कि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो फिर मैं क्या आप आगे जाइए, लड़िए। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं तो कोई सुनने वाला होगा। जी, योगी जी हैं, अगर आपको लगे एसपी ने सुनना है तो आप और आगे चले जाइएगा। मैंने तीनों जगह दरख्वास्त लगाई, मेरे मुकदमा दर्ज करवाने के बाद इसने मुकदमा लगाया, मेरे घर वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि मेरे घर वालों ने धर्म परिवर्तन करवाया, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। चलिए, शुक्रिया। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगी अब कि मुझे न्याय मिले। और मैं हिंदू धर्म को बहुत मानती हूँ, और जैसे कि लगता है कि मुस्लिम इंसान जय श्री राम नहीं बोलता है, तो मैं बोलती हूँ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो पहले दोस्तों मेरे साथ बातचीत कर रही थी अल्फिया उर्फ आरती जी। आरती जी से हमने बातचीत किया, जानने के प्रयास किया कि जो लगातार एक मामला चल रहा था कि कुलदीप की तरफ से आरोप लगाया गया कि हमारे ससुराली जनों ने हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया है, और इधर अल्फिया उर्फ आरती जी कह रही हैं कि कुलदीप के माता पिता ने हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया। ये जो कि ये मेरे मांग में सिंदूर है, हाँ, और मेरे मांग में जो मंगलसूत्र है ये उसी का नाम है, उसी ने पहनाया था मुझे, जब से मेरे गले में है। और मैं अपनी पहचान नहीं छुपाऊंगी, मुझे आगे भी जाना पड़े इसी हालत में तो मैं जाऊंगी। मुझे पता है कि मुझे मुस्लिम पक्ष से खतरा हो सकता है इस बयान के बाद मुझे जान से मारने की कोशिश भी की जाए, मेरे घर वालों को भी खतरा हो सकता है। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे घर वालों के लिए और मेरे सेफ्टी के लिए कुछ किया जाए, मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो अब ये जो कहानी है, इसके पहले जो पहली एप्लीकेशन गई थी अल्फिया की तरफ से, और दूसरी एप्लीकेशन भी इनकी तरफ से गई, जो अब लगातार देख रहे थे। जो टैटू की बात आ रही थी कि जो टैटू जबरियन हटवाया गया है, इधर से पक्ष माना गया कि कब रिमूव कराया गया हमको नहीं मालूम है। उधर का कहना यह था कि इधर साल भर पहले कराया गया। तो हमने उनसे पूछा जब साल भर पहले कराया गया तब आप कहाँ थे, तब आपने कौन सी आपत्ति जताई? तब उन्होंने कहा कि उस समय में शादी करनी थी, प्रेम था, ये जो भी बातें थी उनका भी बयान है और इनका भी अल्फिया भी बयान हमने ले लिया है। अब जो भी चीज़ें हैं वो जो चीज़ें बयान तरह से बोले गए हैं वही हम आपको दिखाएंगे, और जो प्रशासन है वो अपना काम ये करे कि निष्पक्षता से जांच करे कि इनके आरोपों में कितना दम है। जो भी सच्चाई हो सामने आना चाहिए, चूँकि इस प्रकार घटनाओं से समाज में सौहार्द भी बिगड़ता है, और सामाजिक सौहार्द जब बिगड़ता है तो इसका फ़ायदा हमेशा कोई तीसरा लूटने की कोशिश में रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।